दिव्या, इधर आओ, मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। दिव्या, जो दादी को रात की दवा खिलाकर अपने कमरे में जाने वाली थी, उनकी बात सुनकर रुक गई। जी दादी, क्या बात करनी है? बोलिए। वह दादी के सामने बैठ गई। एक बात सच सच बताना, झूठ मत बोलना, दादी ने गंभीर स्वर में कहा। इस बार दिव्या का दिल जोरों से धड़कने लगा था। तुम्हारे और अर्जुन के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? अर्जुन के नाम पर दिव्या घबरा गई। क्यों दादी, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? क्या यह बात सही है कि तुम और अर्जुन एक कमरे में रहते हुए भी एक साथ नहीं हो? तुम अलग सोफे पर सोती हो और अर्जुन बेड पर? आखिर यह सब क्या है? पति पत्नी के बीच इन दूरियों का क्या मतलब? दादी की बात पर दिव्या बुरी तरह घबरा गई थी। दादी को यह खबर जरूर मीना ने दी होगी, क्योंकि सुबह जब वह कमरे में आई थी तब दिव्या बेड पर नहीं बल्कि सोफे पर सो रही थी। वह दादी को कैसे बताती कि इसके पीछे की असल वजह क्या थी? नहीं दादी, ऐसी तो कोई बात नहीं। असल में रात को अर्जुन लैपटॉप पर अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहे थे। मैंने सोचा कि उन्हें डिस्टर्ब न करूं, इसलिए सोफे पर लेट गई और फिर वहीं सो गई। दिव्या ने जल्दबाजी में बहाना बनाया। मुझसे झूठ मत बोलो दिव्या, मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करो, तुम्हें मेरी कसम है, दादी ने सख्त लहजे में कहा। दिव्या दादी की कसम पर झूठ कैसे बोल सकती थी? सच सच बताओ, तुम्हारी शादी को 10 दिन हो चुके हैं, क्या तुम अब तक अर्जुन के करीब नहीं गई हो? इस बार दिव्या की आंखों में आंसू आ गए। वह झूठ न बोल सकी। दादी, हम अपने रिश्ते की शुरुआत नहीं कर पाए हैं अभी तक। उसके होठों से शब्द अटक अटक कर निकले। लेकिन क्यों दिव्या, आखिर क्या मजबूरी है? दादी, हम दोनों अपने रिश्ते को कुछ समय देना चाहते हैं, एक दूसरे को अच्छे से समझकर ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दिव्या ने बहुत सफाई से झूठ बोलते हुए खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी इस बात पर दादी को गुस्सा आ गया। अरे भाड़ में गया तुम्हारा एक दूसरे को समझने का चौंचला। ये आजकल की नई जनरेशन का तो मुझे समझ ही नहीं आता। शादी हो जाती है लेकिन बस एक दूसरे के करीब नहीं जाते। पति सोफे पर सो रहा है तो पत्नी बेड पर। एक हमारा जमाना था, माँ बाप ने शादी कर दी और शादी की पहली रात ही पति पत्नी के बीच सब कुछ हो जाता था और ठीक 9 महीने बाद गोद में बच्चा भी आ जाता था। खैर, जो भी हो, मैं तुम्हें अब इस बात की इजाजत नहीं दूंगी कि तुम अर्जुन से दूर रहो। मेरी अलमारी खोलो और उसमें से कुछ सामान रखा है, निकाल कर लाओ। दिव्या मरती क्या न करती। दादी की अलमारी खोलकर सामान निकाला। एक छोटा सा बैग था। खोलकर देखा तो उसमें शादी का एक खूबसूरत लाल रंग का लहंगा था और ढेर सारे गहने थे। इन्हें पहनकर जल्दी से तैयार हो जाओ। अर्जुन के आने से पहले एक दुल्हन की तरह सज संवर कर बेड पर बैठोगी और उसका इंतजार करोगी। अपने रिश्ते की आज ही शुरुआत करोगी। मैं किसी तरह की कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे ये बूढ़ी आंखें अपने परपोते को देखने के लिए तरस गई हैं और तुम लोग मुझे वह खुशी देना ही नहीं चाहते। दादी ने सारा सामान उसे थमाते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ धकेल दिया। दिव्या मजबूरन तैयार होकर बाहर आई। बहुत खूब, भगवान हर बुरी नजर से बचाए मेरी बच्ची को। बहुत ही प्यारी लग रही हो। देखना अर्जुन तुम्हें देखते ही अपने दिल पर काबू खो देगा और तुम्हारी ओर खींचा चला आएगा। ये कहकर दादी ने अपनी नौकरानी मीना को आवाज लगाई। जाओ, मेरी बहू को उसके कमरे तक छोड़ कर आओ। मीना हाँ में सिर हिलाती हुई दिव्या को थाम कर कमरे की ओर बढ़ गई। दिव्या का दिल अब जोरों से धड़क रहा था। वह दादी को कैसे बताती कि दादी, ये सब जो आप सोच रही हैं वह मुमकिन नहीं है। मैं और अर्जुन कभी एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते। मीना के जाने के बाद भी दिव्या बेड से नहीं उतरी, बल्कि दुल्हन बनी वह अपनी ही सोच में डूबी हुई थी। उसकी एक बहुत बड़ी मजबूरी उसे अर्जुन मेहरा की जिंदगी में तो ले आई थी, लेकिन अब इस जाल में वह खुद ही फंसने लगी थी। जब अर्जुन मेहरा कमरे में दाखिल हुआ और अपने बेड पर उसे दुल्हन के रूप में देखा तो गुस्से के मारे आग बबूला हो उठा। कई देर तक तो वह गुस्से में कुछ बोल ही नहीं पाया। उसे इस कदर गुस्से में देखकर दिव्या हड़बड़ा गई। वह कुछ कहने के लिए मुंह खोलती, इससे पहले ही अर्जुन ने उसे बाजू से पकड़कर बेड से नीचे खींच लिया। क्या तुम भूल गई कि यह शादी असली नहीं है, सिर्फ एक दिखावा है? लेकिन तुम तो पूरी तैयारी के साथ मेरी सेज सजाए बैठी हो। क्या तुम भूल गई हो कि हमारे बीच क्या डील हुई थी? उसकी बात सुनकर दिव्या का दिल किया कि उसका मुंह नोच ले। वह तो खुद उससे दूर रहना चाहती थी,
यह सब तो दादी की जिद थी, लेकिन अर्जुन जैसे उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। ओ हेलो मिस्टर अर्जुन मेहरा, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपकी सेज सजाने का। मैं तो यहाँ दादी के कहने पर बैठी थी। ये कहकर उसने अपना हाथ एक झटके से उसके हाथों से छुड़ा लिया। अर्जुन खुद पर काबू कर रहा था, वरना सामने मौजूद यह लड़की उसके होश उड़ाने के लिए तैयार बैठी थी। पहली बार उसे दिव्या इतनी खूबसूरत लग रही थी। मुझे कोई शौक नहीं है ऐसे फिजूल के ख्वाब देखने का। यह सब आपकी दादी ने करवाया है। उनकी बात मानकर मैंने यह सब किया है। मैंने यह कदम मजबूरी में उठाया है, शौक से नहीं, और ना ही मैं आपकी करीब आने की इच्छा रखती हूँ। दिव्या नम आंखों से गुस्से में बोली। अर्जुन के तंज भरे लहजे ने उसका दिल दुखाया था। तुम्हारी औकात भी नहीं है कि तुम मेरे ख्वाब सजा सको। आगे से मेरे सामने इस तरह जबान चलाओगी तो तुम्हारी जबान खींच लूंगा। मुझे भी तुम जैसी लड़की के साथ रिश्ता बनाने का कोई शौक नहीं है। पति पत्नी वाला जो भी नाटक होगा वह दादी के सामने होगा, बस। इसके अलावा न तुम मुझे जानती हो न मैं तुम्हें। इस कमरे में जितना अजनबियों की तरह रहोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। अर्जुन उसकी नम आंखों में देखते हुए बोला और एक झटके से उसे छोड़कर बाथरूम में घुस गया, जबकि दिव्या बेड पर गिर पड़ी थी। दिव्या खुद की बेबसी पर रोना चाहती थी। काश उसके हालात बेहतर होते तो आज यह दिन न देखना पड़ता। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में ऐसा जालिम हमसफर होगा। जब अर्जुन मेहरा बाथरूम से अपने बाल पोंछता हुआ बाहर आया तो उसे अपने बेड पर अब तक बैठे देखकर फिर से गुस्से से घूरने लगा। लेकिन इस बार दिव्या जल्दी से उठकर ड्रेसिंग रूम में घुस गई। उसके इस डरे हुए रूप को देखकर अर्जुन मेहरा के होंठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई थी। चुपचाप कपड़े बदलकर दिव्या सोफे पर लेट चुकी थी। अर्जुन मेहरा ने पहले ही लाइट बंद कर दी थी। दिव्या को वह सब याद आने लगा कि कैसे वह अपनी जिंदगी का सौदा करने यहाँ तक पहुंची थी। दिव्या एक मिडिल क्लास परिवार से थी। उसकी माँ 5 साल पहले उसे छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। अब उसकी जिंदगी में सिर्फ उसके पापा थे और वह भी बीमार रहते थे। दिव्या ने अपनी दिन रात की मेहनत से स्कॉलरशिप हासिल की और अपनी पढ़ाई पूरी की थी। पढ़ाई के बाद वह नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकती रही। आखिरकार उसे मेहरा कंपनी में एक छोटी सी पोस्ट पर नौकरी मिल गई। सैलरी कम थी, लेकिन घर में पापा की पेंशन से गुजारा हो जाता था। लेकिन अब उसके पापा की तबीयत और बिगड़ने लगी थी। उनके इलाज के लिए पैसे कम पड़ने लगे थे। डॉक्टरों ने बताया कि पापा को कैंसर है। दिव्या जो भी कमाकर जमा करती वह सारा पैसा उनके इलाज में खर्च हो जाता। फिर भी ज़रूरतें बढ़ती जा रही थीं। डॉक्टरों का कहना था कि जितना जल्दी हो सके उनका इलाज करवाया जाए ताकि शायद उनकी जान बच सके। दिव्या परेशान रहने लगी थी। उसके पापा ही उसकी जिंदगी का आधार थे। पापा के लिए उनकी बेटी सब कुछ थी। दिव्या के पापा की ख्वाहिश थी कि जितनी जल्दी हो सके वह दिव्या की शादी कर दें, लेकिन उनकी हालत बहुत नाजुक थी और कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं मिल रहा था। जो भी रिश्ता आता लोग लालची निकल आते। दिव्या शक्ल सूरत में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वह हमेशा अपनी खूबसूरती को लोगों की नज़रों से छिपाकर रखती थी। जब भी वह बाहर जाती अपने चेहरे पर मास्क पहन लेती थी। उसे अच्छे से पता था कि गरीबों के लिए खूबसूरती भी मुसीबत बन सकती है। वह कोई जोखिम मोल लेना नहीं चाहती थी। समाज में बसने वाले भेड़ियों की गंदी नज़रों से खुद को बचाना वह अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझती थी। लोग उसे देखकर तरह तरह की बातें करते थे कि आज के ज़माने में इतनी पुरानी सोच कौन रखता है, लेकिन दिव्या को लोगों की बातों की परवाह नहीं थी। वह सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए ये सब करती थी। उसके पापा को भी उस पर गर्व था। एक दिन उसके पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। डॉक्टरों ने फौरन 2 लाख रुपए जमा करवाने को कहा, वरना देर हो सकती थी। दिव्या खुद को बेहद बेबस महसूस कर रही थी। वह कुछ कर नहीं पा रही थी। आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसके पास एक ही रास्ता बचा था, अपने ऑफिस से लोन लेना। अपने आंसू पोंछकर हिम्मत जुटाते हुए वह मेहरा कंपनी के ऑफिस पहुंची। अर्जुन मेहरा पहले से ही परेशान हाल था। उसकी दादी की जिद थी कि वह शादी कर ले। दादी मरने से पहले उसकी दुल्हन देखना चाहती थी, लेकिन अर्जुन अभी शादी के लिए तैयार नहीं था। दादी भी एक नंबर की जिद्दी थीं। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और कहा, जब तक तेरी दुल्हन को नहीं देख लूंगी अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगी।
दादी ने अर्जुन को इतना मजबूर कर दिया कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह इन्हीं सोच में डूबा हुआ था कि तभी दिव्या उसके सामने आई, अपने पापा के इलाज के लिए लोन मांगने। अचानक अर्जुन के तेज दिमाग में एक विचार आया। वह जानता था कि दिव्या बहुत अच्छे किरदार की लड़की है। वह उसे ऑफिस में कई बार देख चुका था। दिव्या हमेशा अपने काम से काम रखती थी, न कभी इधर उधर ताक झांक करती, न किसी से फालतू बातें। हालांकि अर्जुन ने उसे कभी गौर से नहीं देखा था, या यूं कहें कि दिव्या ने उसे मौका ही नहीं दिया था। दिव्या उसके सामने खड़ी थी, आंसू बहा रही थी। चेहरे पर काला मास्क था, लेकिन उस मास्क के पीछे से उसकी बड़ी बड़ी रोते रोते लाल हुई आंखें साफ दिख रही थीं। उसका दूधिया सफेद माथा देखकर अर्जुन अंदाजा लगा चुका था कि यह लड़की बहुत खूबसूरत होगी। दिव्या बड़ी उम्मीद से आई थी। उसे लग रहा था कि अगर लोन मिल जाए तो पापा का इलाज शुरू हो सकता है। उसने बहुत उम्मीद के साथ अर्जुन से कहा, सर, मुझे 2 लाख रुपए की बहुत ज़रूरत है। अगर मुझे यह रकम मिल जाए तो मेरे पापा का इलाज शुरू हो सकता है। अर्जुन गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। उस लड़की की मजबूरी में उसे अपनी दादी की जिद का हल नजर आ रहा था। तभी उसे अपने दोस्त की कही एक बात याद आई, दादी की खातिर तुम किसी से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो। अगर कोई ऐसी लड़की मिले तो देर मत करना। वैसे भी आजकल गरीबी ने सबको मजबूर कर रखा है। क्या पता कोई आसपास ही मिल जाए, लेकिन अगर शादी के बाद इरादा बदल जाए तो इस रिश्ते को निभा लेना, छोड़ना मत। उसके दोस्त ने मजाक में कहा था, तुम्हें लगता है मैं ऐसा कुछ करूंगा? बेटा, यहाँ दिल रखते हैं, पत्थर नहीं। यूं ही किसी मामूली लड़की को इस दिल में जगह नहीं दे सकते। अर्जुन ने तब हंसते हुए दिल पर हाथ रखकर जवाब दिया था। अर्जुन ने दिव्या से कहा, मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूं, लेकिन तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। दिव्या के दिल में उम्मीद की किरण जगी, लेकिन अर्जुन ने जो आगे कहा उससे वह हैरान रह गई। मुझे 2 महीने के लिए एक लड़की की जरूरत है जो मेरी दादी के सामने मेरी पत्नी बनकर रहे। बदले में मैं तुम्हें अच्छी खासी रकम दूंगा। तुम्हारे पापा का इलाज भी करवाऊंगा। बोलो, मंजूर है? अर्जुन मेहरा की बात सुनकर दिव्या के होंठ सिल गए, लेकिन पापा के इलाज के लिए पैसे की सख्त जरूरत थी। मजबूरन उसने हामी भर दी। अगले ही दिन अर्जुन उसे शादी करके घर ले आया। दिव्या ने अपने पापा को सब सच बता दिया था कि यह सब एक मजबूरी थी। बीमार पापा अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। वह अपनी बेटी को किसी के हाथों में सौंपना चाहते थे। दिव्या के दिल से एक दुआ निकली थी कि यह शादी कभी न टूटे, लेकिन यह तो किस्मत का खेल था। होना वही था जो भगवान ने उसकी किस्मत में लिखा था। अब वह अर्जुन से ज्यादा छिपकर नहीं रह सकती थी। चाहे कुछ भी हो, वह उसका पति था, भले ही 2 महीने के लिए ही सही। शादी की पहली रात भी दिव्या परेशान सी खड़ी थी, अपने लिए सोने की जगह तलाश रही थी। तभी अर्जुन की भारी आवाज पर डर कर उसने उसकी ओर देखा। वह धीरे धीरे चलता हुआ उसके करीब आया और 2 कदम की दूरी पर रुक गया। उसे ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, इस तरह खड़ी क्या हो? वैसे तो मुझे अपने कमरे में अपनी प्राइवेसी में किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं, लेकिन 2 महीने के लिए तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। दादी की वजह से पता नहीं मुझे क्या क्या झेलना पड़ेगा। एक मामूली सी लड़की को मुझे 2 महीने तक अपने कमरे में रखना पड़ेगा। उसके बेइज्जती भरे शब्दों पर दिव्या अपनी आंखों के आंसू छिपाती हुई बाथरूम की ओर बढ़ी, लेकिन लहंगे में उलझकर वह जमीन पर गिरने लगी। तभी अर्जुन ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। अर्जुन के मदहोश कर देने वाले परफ्यूम की खुशबू दिव्या को अपनी नाक में महसूस हुई। उसे इतना करीब पाकर दिव्या की सांसें रुक गई थीं। पहली बार वह ऐसा कुछ महसूस कर रही थी। ये उनके बीच के इस जायज रिश्ते की खुशबू थी, लेकिन दोनों ही इसे मानने को तैयार नहीं थे। आखिर उन्होंने सौदा जो कर लिया था। सोफे पर सो सकती हो तुम, और प्लीज कपड़े बदल लो, मुझे उलझन हो रही है ये सब देखकर। अर्जुन ने उसके सजे सजाए दुल्हन वाले रूप को देखकर बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा और पीछे हट गया। दिव्या हैरान होकर उस इंसान को देख रही थी जो पल पल उसकी आजमाइश ले रहा था। उसके दिल में ख्याल आया, काश वह कभी मेहरा कंपनी के ऑफिस न गई होती, या उस दिन अर्जुन से मदद न मांगी होती। तब शायद उसे यूं उसका हर हुक्म न मानना पड़ता। उसका दिल भर आया था। उसने हमेशा मुश्किल हालात ही तो देखे थे, खुशियों के दिन उसे कभी नसीब नहीं हुए थे। भारी कदमों से चलती हुई वह बाथरूम में चली गई। उसके जाते ही अर्जुन मेहरा ने गहरी सांस ली।
इस लड़की ने तो आज सचमुच मेरे होश उड़ा दिए। उसने अपने दिल पर हाथ रखा, जहां धड़कनें अब भी तेजी से चल रही थीं। शायद उसके दिल को यह लड़की भा गई थी, लेकिन वह इसे मानने को तैयार नहीं था। वह खुद को झुठला रहा था कि यह सब सिर्फ एक खेल है जो जल्द ही खत्म हो जाएगा। संभालो अपने दिल को अर्जुन मेहरा, जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा। खुद को डांटकर वह सोने की कोशिश करने लगा। अगली सुबह दादी के साथ खुशगवार माहौल में नाश्ता हो रहा था। दिव्या इतने अच्छे खाने को देखकर दंग रह गई थी। एक उसका घर था जहां दिन में एक चीज बनती तो रात तक चलती थी। यहां तो टेबल पर सब कुछ था। अगर यह एक दिन के नाश्ते का सामान उसके घर होता तो महीना आराम से गुजर जाता। वह तो गरीब थी, हालात की मारी थी। ऐसे सोचना उसका हक था। अरे बहू, तुम कुछ लो ना, खड़ी क्यों हो? लो खाओ, देखो कितनी कमजोर हो, खुद का ख्याल नहीं रखती हो क्या? दिव्या ने अपनी जिंदगी में इतना खाना कभी नहीं देखा था, इसलिए समझ नहीं पा रही थी कि कहाँ से शुरू करे। तभी दादी ने खुद ही उसके लिए प्लेट में खाना परोसकर उसकी ओर बढ़ा दिया। लो बेटा, पेट भरकर खाओ, अब यह तुम्हारा घर है, शर्माने झिझकने की कोई जरूरत नहीं। दिव्या हल्का सा मुस्कुराते हुए दादी की मोहब्बत पर खिल उठी थी। दादी उसे बहुत पसंद आई थी, लेकिन उनका पोता न जाने किस पर गया था जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वह हर बार उसकी गरीबी पर तंज करने से बाज नहीं आता था। दादी, मैं भी हूं इधर, बहू के आते ही मुझे भूल गईं। अगर यही करना था तो पहले बता देती, मैं बहू कभी न लाता आपके लिए। अर्जुन ने दादी की सारी मोहब्बत और ध्यान दिव्या पर देखकर जलन में कहा, अरे मेरे शहजादे, तुम तो मेरी जान हो और यह तोहफा भी तो तुम्हारी वजह से मिला है, तो ख्याल रखना तो बनता है। खुद भी अपनी पत्नी का ख्याल रखा करो, प्यार मोहब्बत दो। देखो ना कितनी खूबसूरत नाजुक सी बीवी मिली है तुम्हें। दादी की बात पर दिव्या शर्म से लाल हो गई। वहीं अर्जुन की नजरें भी अचानक दिव्या की ओर उठीं। एक पल के लिए उसका दिल तेजी से धड़क उठा, लेकिन जल्दी ही खुद को संभाल कर वह ऑफिस चला गया। दिव्या सारा दिन दादी के पास रही। उनका ख्याल रखना, उनकी सेवा करना उसे अच्छा लग रहा था। दादी उसे दिल से प्यार मोहब्बत दे रही थीं। उनकी यह मोहब्बत दिव्या को अपनेपन का एहसास दे रही थी। उसकी आंखें नम हो गई थीं। यह लो, अब से यह तुम्हारे हैं, इन्हें हमेशा पहन कर रखना, कभी मत उतारना। दादी ने एक जोड़ी कंगन दिव्या को देते हुए कहा। लेकिन दादी, यह सब कुछ बहुत है जो मैंने अभी पहना हुआ है। फिर यह सब किस लिए? दिव्या ने पूछा। ये मेरी बहू अर्जुन की माँ के कंगन हैं। मैंने अपनी बहू को दिए थे और उसने अपनी बहू के लिए रखे थे। अब ये तुम्हारी अमानत है। दादी ने उसे बहुत कुछ दिया था, लेकिन सबसे बढ़कर उनका प्यार था। यह सब देखकर दिव्या की आंखें भर आई थीं। जो सचमुच इस घर की बहू बनकर आएगी वह बहुत खुशकिस्मत होगी। मैं तो यहाँ सिर्फ 2 महीने के लिए आई हूँ, उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। ये सोचते ही उसका दिल भर आया। इस सोच से उसे अचानक घबराहट होने लगी थी। सारा दिन अर्जुन की बातें सुन सुनकर उसका सिर दर्द करने लगा था। वह दादी के लिए खास था, इसलिए दादी उसकी बातें कर रही थीं, लेकिन दिव्या को उसकी बातें सुनना अच्छा नहीं लग रहा था। वो खड़ूस इंसान, हर वक्त गुस्सा करने वाला, हर वक्त डांटने वाला। उसने कड़वा सा मुंह बनाया। बदतमीज इंसान, मेरी जरा भी परवाह नहीं करता। भले ही कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके लाया है, लेकिन मैं उसकी पत्नी तो हूँ। अगर जरा सा प्यार से बात कर ले तो इसका कौन सा बड़ा नुकसान हो जाएगा। मुंह के भाव बदलते हुए वह खुद ही बड़बड़ा रही थी। क्या हुआ दिव्या बेटा, ऐसे अकेले अकेले बातें कर रही हो? दादी ने उसके बदलते भाव देखकर फौरन पूछ लिया। दिव्या ने जल्दी से खुद को संभाला। नहीं दादी, कुछ भी नहीं। दोपहर तक वह दादी के साथ रही, फिर दादी को आराम करने के लिए कमरे में लिटा दिया। दादी सो गईं तो दिव्या अपने पापा की तबीयत जानने के लिए अस्पताल चली गई। उनके पापा का इलाज शुरू हो चुका था और अब वह थोड़ा सुकून में थे। इससे दिव्या को भी सुकून मिला। अगर अर्जुन मेरे पापा का इलाज न करवाता तो क्या यह इलाज संभव था? क्या मेरे अभाव में मेरे पापा मुझे तन्हा छोड़कर चले जाते? अर्जुन मेहरा का ख्याल आया तो एक पल के लिए उसके होंठों पर मुस्कान आई। भले ही वह बदतमीज था, खड़ूस था, गुस्से वाला था, लेकिन उसके पापा का इलाज चल रहा था और यह सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से हो रहा था। शाम को जब अर्जुन मेहरा घर वापस आया तो दिव्या बाहर हॉल में बैठी टीवी पर कोई मूवी देख रही थी।
अर्जुन मेहरा को देखकर वह एकदम से उठी और उसके सामने से जाने लगी, क्योंकि वह उसके सामने ज्यादा नहीं पड़ना चाहती थी। लेकिन अचानक ही अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया और जोर से अपनी ओर खींच लिया। दिव्या हड़बड़ा गई। उसके दिल की धड़कनों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। उसके इतने करीब आने पर दिव्या के चेहरे की रंगत गुलाबी पड़ने लगी थी। तुम्हें प्यार करने के लिए नहीं पकड़ा, जो तुम्हारा चेहरा शर्म से लाल हो रहा है। खुद को संभालो और इस सच्चाई के साथ मेरे साथ रहो कि तुम सिर्फ 2 महीने के लिए मेरे साथ हो। इससे आगे के सपने सजाना छोड़ दो। अर्जुन ने एक झटके से उसकी कलाई को मरोड़ते हुए उसे अपने सामने किया। किसकी इजाजत से पहने तुमने ये कंगन? ये मेरी माँ के कंगन हैं, हमारे खानदानी कंगन। इन कंगनों को पहनने का हक किसी खानदानी बहू का है, न कि तुम्हारा, न कि तुम जैसी मामूली लड़की का। दिव्या की कलाई पर उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी और दर्द के मारे उसके होंठों से एक हल्की सी सिसकी निकल गई। अर्जुन गुस्से से खौल रहा था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी माँ के कंगन यह लड़की पहने। वहीं दिव्या उसके इतने करीब होने पर अपनी धड़कनों को संभाल रही थी, लेकिन अचानक उसके यूं दर्द देने और अपमान करने पर उसे रोना आ गया, जैसे वह कुछ जानता ही न हो कि यह सब उसे किसने दिया होगा। उस वक्त अर्जुन मेहरा पूरी तरह भटक गया था। मिस्टर अर्जुन मेहरा, क्या आप सचमुच भूल जाते हैं या फिर जानबूझकर यह सब नाटक करते हैं? मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। भला ये कंगन मैं खुद तो नहीं ले सकती, किसी ने मुझे दिए होंगे, तभी मैंने पहने हैं। अगर आपको कोई खानदानी बहू लानी थी तो लाते। मुझ जैसी गरीब और कमतर लड़की से सौदेबाजी क्यों की? आपकी शान में कमी तो नहीं आ गई? दिव्या भी गुस्से से फट पड़ी थी। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वह बार बार उसकी हैसियत पर तंज करता था, उंगली उठाता था। ये सब तो दोनों की मर्जी से हुआ था, फिर क्यों वह उससे इतनी नफरत जाहिर करता था? इस सौदे में दोनों का फायदा था, फिर क्यों कसूरवार सिर्फ दिव्या को ठहराया जा रहा था? उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे थे। उसने बहुत कोशिश की थी कि आंसुओं को रोके, लेकिन सामने वाले ने तो हद पार कर दी थी। आंसू अचानक बहने लगे। उसके आंसू देखकर अर्जुन मेहरा के होंठ सिल गए। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। दिव्या ने हाथ छोड़ाकर वहां से भाग गई। वहीं अर्जुन मेहरा पत्थर सा खड़ा रहा। वह कुछ बोलने के काबिल नहीं था। उसे दिव्या के आंसू अच्छे नहीं लगे थे। वह अनजाने में उसे बहुत चोट पहुंचा गया था। जब से दिव्या आई थी, अर्जुन मेहरा ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी उसे नीचा दिखाने और तंज कसने की, और वह चुपचाप उसकी हर बात बर्दाश्त कर रही थी, सिर्फ इसलिए कि उसके पापा बीमार थे और अर्जुन उनके इलाज का खर्च उठा रहा था। अपनी गलती का एहसास होने पर अर्जुन बेहद शर्मिंदा हुआ। हाँ, वह गरीब जरूर थी, लेकिन इसमें उसकी क्या गलती थी? वह दिव्या के पीछे पीछे बाहर आया, लेकिन जब उसे दादी के पास देखा तो वापस चला गया। पूरी रात उसने दिव्या के आने का इंतजार किया, लेकिन वह नहीं आई। वह दादी के पास ही सो गई थी। अर्जुन मेहरा को सारी रात दिव्या की नम आंखें सोने न दीं। आंखें बंद करता तो उसका लाल चेहरा और भीगी आंखें उसकी आंखों के सामने आ जातीं। रात को तुमने मेरी बेटी को क्यों डांटा? नाश्ते के समय खामोशी थी। तभी अचानक दादी की आवाज पर अर्जुन बुरी तरह चौंक उठा। फिर सिर उठाकर सामने बैठी दिव्या को देखा, जो सिर झुकाए नाश्ता करने में व्यस्त थी, जैसे दुनिया में कोई और काम ही न हो। इसने मेरी शिकायत की? अर्जुन मेहरा ने अपनी भौहें सिकोड़कर पूछा। उसकी नजरें अब तक दिव्या पर टिकी थीं। दिव्या जानती थी कि वह उसे किन नजरों से देख रहा होगा, इसीलिए उसमें हिम्मत नहीं हुई कि वह नजरें उठाकर सामने देख सके। मेरी बहू को घूरना बंद करो और मुझसे बात करो। मैंने दिए थे उसे कंगन, तुम्हें क्या तकलीफ थी? अब वह इस घर की बहू है तो उसका हक बनता है तुम्हारी हर चीज पर। आगे से कोई समस्या हो तो मुझसे आकर बात किया करो। दादी ने गुस्से में उसे अच्छा खासा सुनाया। अर्जुन मेहरा, जो रात को दिव्या के आंसुओं से पिघल गया था, दादी की डांट पर फिर से गुस्सा हो गया। वह अपने होंठ गुस्से से भींच कर रह गया। उसे अंदाजा नहीं था कि दिव्या उसकी शिकायत दादी से कर सकती थी। वह चला गया तो दिव्या ने गहरी सुकून भरी सांस ली। दादी, आपने कुछ ज्यादा ही डांट दिया, कहीं ऐसा न हो कि वह फिर से गुस्सा हो जाए। दिव्या ने डरते हुए अपने दिल का डर दादी के सामने जाहिर किया। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुझे बताना, मैं देख लूंगी उसे। भला कोई अपनी पत्नी पर यूं गुस्सा करता है?
वह भी तुम जैसी खूबसूरत प्यारी सी पत्नी पर। दिव्या को अर्जुन के गुस्से की चिंता सताने लगी थी। वह जानती थी कि जब वह आएगा तो बदला जरूर लेगा। वह उसकी डांट की शिकायत लेकर दादी के पास नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसकी बातों ने उसे इतना गुस्सा दिलाया था कि दादी के अलावा कोई और था भी नहीं जो उसकी बातें सुनता, उसे सहारा देता। इसलिए उसने अपनी बात दादी के सामने रख दी थी। क्या हुआ? आप अकेली क्यों बैठी हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अर्जुन मेहरा घर में दाखिल हुआ तो सामने दादी को अकेले परेशान बैठे देखकर पूछ बैठा। उसने आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन दिव्या कहीं नजर नहीं आई। नहीं, मैं तो ठीक हूँ, बहुत खुश भी हूँ, लेकिन तुम मुझे ठीक रहने नहीं देते, दादी ने जवाब दिया। अरे दादी, क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हैं आप? सुबह इतना डांट दिया, तब भी मन नहीं भरा? कहीं फिर से आपकी बहू ने मेरी शिकायत तो नहीं कर दी? वह समझ गया था कि सारा मामला दिव्या की ही लगाई हुई आग थी। जब तक दादी माफ न कर दें, तब तक उनकी अदालत लगी रहती। अपनी खुशी से शादी करके लाए थे उसे, फिर बहू से इस अंदाज में बात क्यों करते हो? बल्कि तुम्हें तो खुद जाकर वे कंगन उसे पहनाने चाहिए थे, लेकिन तुमने उल्टा उसे डांट दिया। सच बताओ अर्जुन, तुम इस शादी से खुश तो हो ना? दादी को न जाने क्यों उस पर शक हो रहा था। दादी, क्या हो गया है? यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था। आपकी बहू नादान है, मासूम है, मेरे जरा से डांटने से ही नाराज हो गई। और वो भी मैंने उसे इसलिए डांटा था कि मेरे देने से पहले ही आपने वे कंगन उसे दे दिए थे। वह खुशी खुशी उन्हें पहने घूम रही थी, बल्कि मैं खुद उसे देने की सोच रहा था। आपने मेरा काम खराब कर दिया तो मैंने बस थोड़ा सा गुस्सा निकाला था। दादी की परेशानी उसे अच्छी नहीं लग रही थी। खुद को संभालते हुए वह दादी के सामने अपना मूड बहुत खुशमिजाज दिखाकर उनकी चिंता को अपनी बातों से कम करने की कोशिश कर रहा था। कुछ हद तक दादी उसकी बातों से बहल भी गई थीं। वह कमरे में दाखिल हुआ तो दिव्या खिड़की के पास खामोशी से खड़ी थी। उसे देखकर वह बाहर जाने लगी। तभी अर्जुन एकदम से बोल उठा, रुको, बात करनी है मुझे तुमसे, लेकिन मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। दिव्या उसे अनदेखा करके जाने लगी, लेकिन अगले ही पल उसकी कलाई अर्जुन मेहरा के हाथों में थी। दिव्या ने गुस्से में उसकी कलाई को झटका, लेकिन अर्जुन गुस्से से बल खाकर रह गया। उसने दिव्या को खींचकर दीवार से सटा दिया और उसके सामने खड़ा हो गया। इस अचानक हमले से दिव्या डर गई। हैरत से अर्जुन मेहरा को देखने लगी। उसे इतने करीब महसूस करके उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी पलकें कांप उठी थीं। अर्जुन, जो उसकी हरकत पर गुस्सा हुआ था, अब उसके चेहरे पर बदलते रंग देखकर मदहोश हो गया। उसका दिल दिव्या की तरफ खींच रहा था। उसकी नजरें दिव्या के चेहरे के हर नक्श को छू रही थीं। यह क्या बदतमीजी है? छोड़िए मुझे, दिव्या धड़कते दिल के साथ बोली। और अगर न छोड़ूं तो क्या कर लोगी? मैं जोर जोर से चीखूंगी। ठीक है, चीखो। अच्छा है दादी, कमरे में आ जाएंगी और तुम्हें भी अच्छी खासी डांट लगाएंगी कि जब पति थका हारा घर वापस आया है और अपनी पत्नी के साथ रोमांटिक मूड में है, तो तुम चीख चीख कर पूरे घर को सिर पर उठा रही हो। वैसे तुम्हें तो अपने पति को खुश करना चाहिए। उसकी बात पर दिव्या का दिल तेजी से धड़का, लेकिन उसकी आंखों में ढेर सारी हैरत सिमट आई। अर्जुन थोड़ा और करीब आ गया। दिव्या के चेहरे पर बिखरते रंग उसे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। प्लीज छोड़िए मुझे, मेरे करीब आने से आपकी शान में गुस्ताखी हो जाएगी। दिव्या ने एक हाथ उसके सीने पर रखकर उसे दूर करते हुए कहा। जो उसके मुंह में आया उसने बोल दिया, फिर से मेरी कोई शिकायत करोगी दादी से? बोलो। अर्जुन ने उसके गालों को अपनी उंगलियों से छूते हुए कहा। नहीं, नहीं करूंगी, दिव्या ने जल्दी से जवाब दिया। अर्जुन मेहरा जानबूझकर उसे अपनी संगत से तंग कर रहा था। इन्हें मत उतारना जब तक मैं न कहूं। क्या पता इन्हें पहनने का मौका हमेशा के लिए भी दे दूं। उसने दिव्या का हाथ, जो उसके सीने पर था, अपने हाथ में लेते हुए कहा। फिर उन कंगनों को अपने होठों से छू लिया। उसकी इस बात पर दिव्या हैरान रह गई। उसने पलकें उठाकर अर्जुन की तरफ देखा। उसके हैरान चेहरे को देखकर अर्जुन के होठों पर मुस्कान आ गई। वह अपने होंठ दिव्या के कान के पास ले जाकर धीरे से फुसफुसाया। ज्यादा खुशफहमी पालने की जरूरत नहीं है, मजाक कर रहा था। कहते कहते उसने दिव्या के कानों को अपने होठों से छू लिया और अपना गाल उसके गाल के साथ रगड़ गया। इस छोटी सी संगत पर दिव्या की हालत खराब हो गई। वह तेज धड़कनों के साथ
सामने वाले की खुमार भरी नजरों से नजरें मिलाने के काबिल नहीं थीं। उसने जल्दी से उसे धक्का देकर कमरे से बाहर भाग गई। उसके जाते ही अर्जुन मेहरा ने गहरी सांस लेते हुए बेड पर बैठ गया। उसके चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। मिस दिव्या, तुमने मेरी दादी के सामने मेरी बेइज्जती करवाई है और तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से भूल जाऊंगा? अर्जुन मेहरा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। वहीं दूसरी तरफ दिव्या के पूरे शरीर में एक खूबसूरत सा एहसास जागा था। अपने दिल पर हाथ रखते हुए उसके होंठों पर शर्मीली मुस्कुराहट थी। यह सब अचानक से क्या हुआ था? उसकी समझ में कुछ नहीं आया। हाँ, इन कुछ दिनों में दिव्या उसकी नज़दीकियों से अपने दिल की धड़कनों पर बेबस होती जा रही थी। एक अजीब सा नया एहसास उसके अंदर जाग रहा था और वह एहसास उसे इतना सुकून दे रहा था कि वह शब्दों में बता नहीं सकती थी। हर वक्त, हर पल वह नई सोच में डूबी रहती थी और उसकी सोच का विषय सिर्फ और सिर्फ अर्जुन मेहरा होता था। लेकिन काश वह जान पाती कि जिसके पीछे वह भाग रही है वह सिर्फ एक फरेब है। रात के खाने की टेबल पर तीनों लोग मौजूद थे। तभी दादी ने ऐसी बात कह दी कि दोनों चौंक पड़े। मुझे तुम दोनों से कुछ चाहिए, दादी ने दोनों को देखते हुए कहा। जी दादी, बोलिए, आपको क्या चाहिए? मैं अभी लाकर देता हूँ। अर्जुन मेहरा ने फौरन अपनी दादी का हाथ थामते हुए कहा। पहले वादा करो, दादी ने बड़ी आस भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। दादी, आपको मुझ पर यकीन नहीं? अर्जुन मेहरा नाराज हुआ। मुझे पूरा यकीन है, लेकिन ये वादा मुझे पहले चाहिए, उसके बाद ही मैं अपनी इच्छा बताऊंगी। दादी मुस्कुराईं। अच्छा बोलिए, मेरी प्यारी सी दादी को क्या चाहिए? यह अर्जुन मेहरा का वादा है कि जो आपको चाहिए वह आपका पोता आपको जरूर देगा। अर्जुन ने बहुत प्यार से दादी के हाथ को थपथपाते हुए कहा। मुझे जल्द से जल्द तुम्हारे बच्चे को अपनी गोद में खिलाना है। दादी की इस इच्छा पर अर्जुन को एक झटका लगा। गले में जाने वाला निवाला उसके गले में अटक गया। दादी ने जल्दी से पानी का गिलास आगे बढ़ाया तो उसने एक ही सांस में उसे पी लिया। वहीं दूसरी तरफ बैठी दिव्या के पूरे बदन में सनसनाहट दौड़ गई। आराम से बेटा, क्या हो गया? दादी ने पूछा। कुछ नहीं दादी, ठीक हूं। अर्जुन ने जैसे तैसे खुद को संभाला। देखो अर्जुन, अब जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब सांसें बंद हो जाएं पता नहीं। बस मरने से पहले तुम्हारे बच्चों की खुशी देखना चाहती हूँ। प्लीज दादी, ऐसी बातें न किया करें। आप जानती हैं ना कि मेरी जिंदगी आप हैं, और ये शादी भी तो आपकी वजह से की थी। आपने ऐसी इमोशनल बातें करके मुझे शादी के लिए मजबूर किया था। अब बाप भी बन जाऊं? दादी के कहने पर अर्जुन मेहरा एकदम परेशान हो गया। दुनिया में अगर अर्जुन मेहरा किसी से मोहब्बत करता था तो वह उसकी दादी थी। उनकी हर ख्वाहिश पूरी करना, उनका ख्याल रखना उसका पहला काम था। एक दादी ही तो थी जो उसकी पूरी दुनिया थी। शादी तक तो बात ठीक थी, लेकिन यह नया टॉपिक दादी ने कहाँ से छेड़ दिया था? इसे वह कैसे पूरा करता? लेकिन दादी की तरफ से यह टॉपिक कोई गलत तो नहीं था। जब शादी हो गई तो बच्चे होना सामान्य बात थी, लेकिन दादी को क्या पता कि यह शादी किन हालातों में और कैसे हुई थी। वहीं दिव्या अब वहां और रुक नहीं पा रही थी। वह चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली आई। शर्मा गई मेरी बहू, कितनी मासूम, कितनी प्यारी है, दादी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अर्जुन मुस्कुरा भी न सका। वह अपने ही खेल में फंसता जा रहा था। एक तरफ दिव्या थी जिसके साथ वह भावनात्मक खेल खेल रहा था, तो दूसरी तरफ दादी की एक नई इच्छा। आज उसे अपनी बेबसी पर गुस्सा आ रहा था। वक्त गुजरने लगा था, 1 महीना हो गया था और अब उनके पास सिर्फ 1 महीना बाकी था। उस रात भी वह अपने कमरे में बेड पर बैठा अपने हाथों से सिर मसल रहा था। क्या हुआ? सिर में दर्द है? चाय लाऊं आपके लिए? दिव्या ने उसका माथा मसलते हुए देखा, जो सिर दर्द की गवाही दे रहा था। उसे इतना परेशान देखकर हमदर्दी के नाते उसने पूछ लिया, मैंने कहा था ना कि तुम बेकार में मुझसे इतना चिपकने की कोशिश मत करो, और प्लीज ये नाटक दादी के सामने किया करो, मेरे सामने नहीं। अर्जुन का मूड पहले से ही खराब था। दिव्या हैरत से उस इंसान को देखने लगी। कितने रूप थे इसके, कभी पल में अपना बन जाता तो कभी पल में पराया। आज फिर उसका दिल दुख गया था। आप इस तरह क्यों बात करते हैं मुझसे? दिव्या की आंखें नम हो गई थीं। अर्जुन मेहरा ने उससे नजरें हटा लीं। मुझे लगता है हमें अब यह नाटक बंद कर देना चाहिए।
उसने दिव्या की बेचैन आंखों में देखते हुए कहा, देखो दिव्या, मैं सीधी बात करना चाहता हूं। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सब एक नाटक था। मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं, कोई लगाव नहीं। पिछले कुछ दिनों में मेरा रवैया तुमसे नरम हुआ था, वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने मेरी शिकायत दादी से की थी। इसीलिए मैं थोड़ा गुस्सा था और तुम्हें परेशान करने के इरादे से तुम्हारे साथ नरमी से पेश आया। लेकिन दादी की यह फिजूल जिद मैं कम से कम तुमसे तो पूरी नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी में कोई और है, मुझे उसी का इंतजार है। वह अभी बाहर गई थी, लेकिन अब वापस आ गई है। अब यही बेहतर है कि तुम भी अपने लिए कोई फैसला ले लो। दादी की नज़रों में खुद को बुरा बनाओ, तभी वह तुम्हें जाने देंगी, वरना वे तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आदत मुझे लग जाए या फिर दादी को लग जाए। अर्जुन मेहरा ने दिव्या के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली थी। जो खुलासा उस पर हुआ था वह बहुत तकलीफदेह था। न जाने कब कैसे 2 आंसू उसके गालों पर बहने लगे। वह इतनी आसानी से यह सब कैसे बोल सकता था? उसकी आंखों में लिखे पसंद के रंग को वह कैसे नहीं भांप पाया? अभी अभी तो वह इन खुशियों को महसूस करने लगी थी। अर्जुन मेहरा के नरम रवैये पर वह अपना दिल हार बैठी थी। उसका ध्यान उसे अपना बना चुका था। वह तो बहुत जल्दी अपने पापा को यह खुशखबरी सुनाने वाली थी कि पापा, शायद आपकी प्रार्थना स्वीकार हो गई है। अर्जुन मेहरा मुझे नहीं छोड़ेगा, वह मुझसे मोहब्बत करने लगा है। उसने अपनी आंखों में आने वाले आंसुओं को कहीं अंदर ही उतार लिया। क्यों दिव्या, क्यों तुमने ये ख्वाब सजाए? तुम्हें ये ख्वाब नहीं देखने चाहिए थे। वह सोच रही थी। शायद अर्जुन ने उसकी आंखों में आई नमी को भांप लिया था, क्योंकि उसे दिव्या के दिल की हालत समझने में देर नहीं लगी। देखो दिव्या, अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहता। तुम्हारी आंखों में जो रंग है, यह तुम्हारी एक तरफा मोहब्बत हो सकती है। मैं तुमसे इतना ही कहूँगा, प्लीज अपनी आंखों के ये ख्वाब नोच कर फेंक दो। इसमें तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। उसकी बात पर दिव्या तड़प उठी। ख्वाब उसने दिखाए करीब आने की कोशिश उसने की, और अब सारा इल्जाम उसके सिर पर डाल रहा था। दिव्या को उस दोगले इंसान से एकदम नफरत महसूस हुई। बर्दाश्त करते हुए, अपने आंसू पोंछते हुए उसने गहरी सांस भरी, जैसे किसी फैसले पर पहुंच गई हो। धन्यवाद, दिव्या ने धीरे से होंठ खोलकर कहा। किस लिए? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखकर पूछा। उसके चेहरे पर सवाल था जिसका जवाब उसके पास नहीं था। बस इतना कि धन्यवाद, क्योंकि तुमने मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। आप परेशान ना हो, मैं कल सुबह ही चली जाऊंगी। इतनी जल्दी? मतलब दादी को क्या कहोगी? वह मेरी समस्या है, आपकी नहीं। और हाँ, मेरे पापा के लिए भी धन्यवाद। अर्जुन हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दिव्या इतनी जल्दी फैसला सुना देगी। पता नहीं क्यों अर्जुन मेहरा का दिल घबराया। उसके इतनी जल्दबाजी के फैसले पर, इतनी जल्दी मान जाने पर वह हैरान था। ये सब इतना आसान था जितना उसे लग रहा था। नहीं, ये तो बहुत मुश्किल साबित हो रहा था। उसकी यूनिवर्सिटी में एक गर्लफ्रेंड थी जिसे वह पसंद करता था, लेकिन वह अपने ख्वाब पूरे करने के लिए विदेश चली गई थी। अब अचानक उसका फोन आया था कि वह वापस आ रही है और शादी के लिए भी तैयार है। पहले जब अर्जुन ने उससे पूछा था तो उसने इनकार कर दिया था। दादी की जिद की वजह से उसे दिव्या को लाना पड़ा था। अब वह उसे भी जाने दे रहा था। जो कुछ उसने दिव्या के साथ किया, उस पर पहले उसे शर्मिंदगी नहीं हुई थी, लेकिन अब न जाने क्यों उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। क्या यह मोहब्बत वाला खेल उसके लिए महंगा पड़ने वाला था? हाँ, वह कभी दिव्या की खूबसूरती के जादू में जरूर गिरा था, लेकिन हर बार अपने दिल को डांट देता था। वह अपने ही जज्बातों से अनजान बन रहा था, और उस मासूम के जज्बातों के साथ खेलने में उसे मजा आ रहा था। लेकिन आज उसके आंसू उसे तकलीफ क्यों दे रहे थे? दिव्या ने खुद को समझाने की हर मुमकिन कोशिश की। इसमें इतना दुखी होने की क्या बात थी? एक न एक दिन तो यह सब होना ही था, तो आज ही सही। वह कमरे से जा चुकी थी, लेकिन अर्जुन को सवालों के कटघरे में खड़ा कर गई थी। पता नहीं रात के किस समय उसे नींद आई थी। दादी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? अर्जुन ने दादी को रोते देखा तो एकदम परेशान होकर उनके पास आया। पता नहीं मेरी बहू को किसकी नजर लग गई। वह एक ही रात में बदल गई। मेरे साथ इतनी बुरी तरह पेश आई कि क्या बताऊं। बस यही कहा था उसे कि बेटा, 1 कप चाय बना दो, तो गुस्से से चीखते हुए बोली, आपकी नौकर नहीं हूं जो हर वक्त आपकी सेवा करती रहूं। घर में नौकर मौजूद हैं, उनसे चाय बनवाइए।
मैं तो दंग रह गई, कुछ बोल ही नहीं पाई। दिव्या के इस कठोर और बदतमीजी भरे व्यवहार पर दादी को जैसे सदमा लग चुका था। आप रोइए मत, मैं देखता हूँ उसे, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी दादी से इस तरह बात करने की। दादी को तसल्ली देते हुए अर्जुन ऊपर आया। उसे अपनी दादी का यूं उदास होना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन यह सब तो उसी ने कहा था। वह एक पल में भूल गया था। कमरे में आया तो दिव्या अपना बैग पैक करती दिखाई दी। अर्जुन की आंखों में गुस्सा उतर आया। तुमने दादी के साथ क्या बदतमीजी की है? जानती हो उन्हें कितनी तकलीफ हुई है। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ न करता। वह गुस्से में आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़कर झटकते हुए बोला। दिव्या गुस्से से फट पड़ी। बुरा लग रहा है? तकलीफ हो रही है तुम्हें? अच्छा मजाक करते हो, बहुत अच्छे एक्टर हो तुम अर्जुन मेहरा। दिव्या ने गुस्से में अपना बाजू खींचते हुए उसे पीछे करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन भी मजबूती से उसका बाजू पकड़े अपनी जगह खड़ा रहा। 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। उसकी इस हरकत पर दिव्या के माथे पर बल पड़ गए। वह गुस्से में आगे बढ़ता हुआ उसे बेड पर गिराकर उसके ऊपर हावी हो गया। अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो जान ले लूंगा तुम्हारी। वह दिव्या के ऊपर झुका हुआ दहाड़ा। यही तो सब चाहते थे आप। अब मैं कर रही हूं तो तुम्हें गुस्सा किस बात का? अगर मैं दादी की नजरों में खुद को बुरा साबित नहीं करूंगी तो वह मुझे जाने कैसे देंगी? आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? क्यों किसी एक बात पर खुश नहीं हो जाते? तुम्हें सिर्फ तकलीफें देना आता है। दिव्या कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। वह उसके सामने रोना नहीं चाहती थी, लेकिन वह खुद को उतना ही कमजोर महसूस कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन पूरी तरह उसके ऊपर हावी था। उसे 1 इंच भी हिलने नहीं दे रहा था। उसकी आंखों में आंसू देखकर अर्जुन मेहरा एक पल के लिए थोड़ा नरम पड़ा, फिर तेजी से उसके ऊपर से उठकर बाहर चला गया। उसके जाते ही दिव्या तेजी से रोने लगी। काश मैं यहाँ न आई होती, काश मुझे आपसे मोहब्बत न हुई होती। क्यों किया मेरे साथ ऐसा अर्जुन मेहरा? क्यों मेरे जज्बातों को जगाकर उन्हें कुचल दिया? काश आप हमारे बीच इस रिश्ते को एक मौका देते। वह शिद्दत से तड़पते हुए रो रही थी। अब उसके पास सिवाय काश के कोई दूसरा शब्द नहीं बचा था। क्यों हो रही है मुझे तकलीफ उसके आंसुओं से? क्यों वह मेरी जिंदगी में आई? काश मैं उसके करीब न गया होता तो उसे अपनी जिंदगी से निकालना आसान होता, लेकिन मुझे यह सब कुछ करना होगा। लेकिन कैसे करूंगा? अर्जुन गाड़ी में बैठा अपने आप से लड़ रहा था। आज उसे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि वह उस लड़की की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। उसकी तकलीफ उसे तकलीफ दे रही थी, लेकिन वह खुद को उसके पास जाने से रोक रहा था। अपनी हकीकत को मानने को तैयार नहीं था, अपनी अना को झुकाने को तैयार नहीं था। नहीं, हो नहीं सकती मुझे उस गरीब और मामूली सी लड़की से मोहब्बत, बिल्कुल भी नहीं। ये सब एक स्वाभाविक कशिश है जो मुझे उसकी ओर खींच रही है। उसके जाने से ये जो एहसास जाग रहे हैं वह सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह खुद को झूठे दिलासे दे रहा था। उसका दिल ये सब मानने से इनकार कर रहा था, इसीलिए वह दिमाग का साथ ले रहा था। लेकिन दिल में तो बस वही थी, उसका नाम ही जगमगा रहा था। आज उसे अपनी गर्लफ्रेंड सानिया से मिलने जाना था, लेकिन अब उसका मन उससे मिलने का नहीं कर रहा था। बार बार उसके ख्यालों में दिव्या आ रही थी, उसे रोता हुआ छोड़ आया था। पता नहीं वह कैसी होगी, क्या अब भी रो रही होगी? कहीं वह चली तो नहीं जाएगी? ये सोचते ही उसका दम घुटने लगा। वह गाड़ी जो अभी पोर्च से निकालने वाला था, उसने दोबारा वहीं खड़ी कर दी और अंदर आ गया। देखा तो दादी के कमरे की लाइट जल रही थी। कुछ सोचकर वह दादी के कमरे में चला आया। दादी सो रही थीं। वह वापस पलटने लगा, लेकिन दादी की आवाज ने उसके कदम रोक लिए। रुको अर्जुन, मेरे पास आओ। अर्जुन एकदम दादी की तरफ मुड़ा। दादी, आप जाग रही हैं? मुझे लगा आप सो रही हैं। वह दादी के पास बैठता हुआ उनका हाथ अपने हाथों में थाम कर बोला, कैसे सो सकती हूँ बेटा? मेरे बेटे का हंसता खेलता घर बर्बाद हो गया और मैं सुकून से सो जाऊं? कैसे सो सकती हूँ? क्यों? दिव्या ने ऐसा क्या किया? वह ऐसी तो नहीं थी। जरूर किसी ने उस पर जादू कर दिया है, इसीलिए वह हमसे नफरत करने लगी है। जब भी अर्जुन पहले दादी के पास आता था, हमेशा उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा दिखाई देता था, लेकिन आज उनकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे और उसे यह आंसू तकलीफ दे रहे थे। उसे तो लगा था कि यह सब आसान होगा। 2 महीने तक वह दादी को इस फरेब में रखेगा
कि उसने शादी कर ली है। 2 महीने बाद वह दिव्या को यह कहकर छोड़ देगा कि वह लड़की ठीक नहीं थी, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। फिर दादी भी सामान्य हो जाएंगी। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। ऐसा कैसे चलेगा दादी? दवा खाकर सो जाइए, लेकिन पहले खाना खा लीजिए। ये कहकर अर्जुन ने दिव्या को आवाज लगाई। दादी ने दुख भरी नजरों से अपने पोते को देखा। उन्हें आदत पड़ चुकी थी कि हर काम के लिए दिव्या को बुलाया जाए। वह दुख से गहरी सांस लेकर रह गईं। उन्हें पता था कि दिव्या नहीं आएगी। बेटा, बेकार में उसे मत बुलाओ, वह नहीं आएगी। ऐसे कैसे नहीं आएगी? मैं लेकर आता हूं उसे, अर्जुन ने जवाब दिया। लेकिन दादी की अगली बात ने उसके कदम रोक दिए। वह चली गई है अर्जुन, अपना सामान लेकर। पता नहीं क्यों रो रही थी। पता नहीं हमसे क्या गलती हो गई जो यूं हमें रुलाकर और खुद भी रोकर चली गई। मेरा दिया हुआ सारा सामान वापस कर गई, कुछ भी लेकर नहीं गई, सिवाय अपने 2-3 जोड़ी कपड़ों के। कोई लालच नहीं था उस मासूम बच्ची में। न जाने किसकी नजर लग गई हमारे घर को। दादी अब रोने लगी थीं। प्लीज दादी, रोइए मत। कैसे न रोऊं? कितनी प्यारी बच्ची थी। मरने से पहले तेरा घर बसा देखना चाहती हूँ, वह भी दिव्या के साथ। वह बहुत अच्छी है, बुरी नहीं है। जरूर कुछ हुआ है उसके साथ, वरना वह ऐसा कभी न करती। जाते हुए माफी भी मांगकर गई थी कि दादी मुझे माफ कर देना जो मैंने आपके साथ बदतमीजी की थी। मैंने उसे कहा कि मैंने तुझे माफ कर दिया है, लेकिन तू इस घर को छोड़कर मत जा। कहने लगी, मुझे जाना होगा दादी, मेरी मजबूरी है। मैंने उसे लाख रोका, लेकिन वह रुकी नहीं। अर्जुन बेटा, उसे घर वापस ले आओ। हमारे घर की रौनक है वह। तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे साथ मुझे अच्छी लगती है। मेरे दिल को सुकून मिलता है। उसे अपनी जिंदगी से मत जाने दो बेटा, हीरा है वह बच्ची। दादी दुख से रोते हुए कहती जा रही थीं, जबकि उसके दिल पर पड़ा बोझ और भी बढ़ने लगा था। अब उसे और ज्यादा सहन नहीं हो रहा था। दादी का दुख उसके दिल को चीर रहा था, लेकिन दिव्या का जाना, वह भी अचानक और उससे बगैर पूछे, उसे बेचैन कर रहा था। वह कैसे जा सकती थी? उसका दिल बेचैन हो गया। वह चुपचाप उठकर दादी के पास से अपने कमरे में आ गया। पूरी रात आंखों में कटी थी। ऐसा लगता था कि वह अब भी सोफे पर लेटी हुई है। वह चौंक कर देखता तो खाली सोफा उसका मुंह चिढ़ा रहा होता। जैसे तैसे उसे नींद आई थी, लेकिन सुबह उठते ही सबसे पहले उसके मुंह से दिव्या के लिए आवाज निकली थी, दिव्या मेरी चाय। और फिर अचानक ही उसे याद आया कि वह तो जा चुकी है। वह अपने होंठ भींच कर रह गया था। दादी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और वह यह सब देख नहीं पा रहा था। दादी उसे बहुत याद करती। जब भी दादी के पास बैठता, दादी के मुंह से सिर्फ दिव्या की बातें होती और वह और भी ज्यादा बेचैन होने लगता। अपने दिल की हालत जानकर भी अनदेखा कर रहा था, लेकिन कब तक खुद से झूठ बोल सकता था। और फिर उसने चुपके से इस बात का इकरार कर ही लिया कि हाँ, मुझे दिव्या से मोहब्बत है, बल्कि मोहब्बत नहीं, इश्क करने लगा हूँ। उसकी आदत हो गई है मुझे। अक्सर इंसान की मोहब्बत से ज्यादा आदत जानलेवा होती है और जिंदगी बेसुकून हो जाती है, बेरंग सी हो जाती है। एक दिन दादी की हालत ज्यादा ही बिगड़ गई तो वह उन्हें लेकर फौरन अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने दादी का चेकअप किया और अर्जुन मेहरा से कहा कि अपनी दादी का ख्याल रखा करें, इन्हें ज्यादा से ज्यादा खुश रखने की कोशिश करें, वरना इनकी तबीयत और भी खराब हो सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर वह परेशान हो गया था। दिव्या के जाने के बाद तो वह सिर्फ परेशान ही रहने लगा था। 2 पल भी सुकून के उसे नहीं मिले थे और रही सही कसर दादी की हालत पूरी कर रही थी। उसे याद आया कि वह जब से गई थी उसने तो एक बार भी उसकी खैर खबर नहीं ली थी। वह कैसी होगी, कहाँ होगी? उसके पापा बीमार थे, कैसे गुजारा हो रहा होगा? उसे गए हुए पूरे 1 महीने हो चुके थे। ये सब बातें अब उसे सताने लगी थीं। वह तो तलाक की मांग लेकर भी नहीं आई थी, तो क्या वह यह रिश्ता आगे बढ़ाना चाहती थी? हाँ, वह देख चुका था कि अपने खेल में उसे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर गया था। उसकी पसंद की बातों से भरी वो आंखें, उन आंखों में जज्बात मचल रहे थे। कैसे वह उन आंखों को नजरअंदाज कर सकता था जिनमें उसके लिए ढेर सारी मोहब्बत भरी पड़ी थी। अब और आगे खुद के दिल पर बोझ नहीं डाल सकता था। दादी को घर लाकर उन्हें दवा देकर सुलाकर दिव्या की तलाश में निकल चुका था। पता नहीं कैसी होगी, कहाँ होगी। जब से उसकी जिंदगी से गई थी
वह सिर्फ अपने पापा की वजह से मजबूर थी, वरना उसने उस लड़की में कभी कोई लालच नहीं देखा था। ये बात वह अच्छे से जान गया था और अब पछतावे के बोझ से दबने लगा था। दिव्या की जिंदगी बेसुकून गुजर रही थी। जो थोड़ा सा समय अर्जुन मेहरा के साथ उसके घर में गुजरा था, वह सिर्फ एक फरेब लगता था। उसकी किस्मत में बस रोना ही लिखा था और वह रोती ही जा रही थी। दादी ने जितनी मोहब्बत दी थी, वह अपनी माँ की कमी को भुलाने लगी थी, मगर उसने बदले में क्या दिया? दादी की आंखों में आंसू ले आई, उन्हें तकलीफ दे बैठी। वह दादी से आंसू नहीं पहुंच सकती थी, उन्हें खुश नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके बस में नहीं था। बस दादी से माफी मांगकर घर से निकल आई थी, खाली हाथ। दादी के पहनाए हुए कंगन दादी के हाथों में थमाकर कहा था, दादी, इन पर मेरा हक नहीं है। शायद आपकी कोई खानदानी बहू होगी, उसे ये कंगन पहना देना। और दादी तो कुछ बोल ही नहीं पाई थी। उसने जो कुछ किया अपने पापा के लिए किया था और उसे अपने इस काम पर कोई पछतावा भी नहीं था। हाँ, एक गलती उसने जरूर की थी, और वह गलती थी अर्जुन मेहरा से मोहब्बत कर बैठना। काश अर्जुन मेहरा से मोहब्बत न हुई होती, आज उसे इतना दुख न होता, इतनी तकलीफ न होती। वह एक सौदेबाजी में 2 लोगों को अपने दिल में जगह दे चुकी थी, दादी की मोहब्बत को और अर्जुन मेहरा को। वह उन लोगों के साथ जीना चाहती थी, अपनी पूरी जिंदगी उनके साथ बिताना चाहती थी, मगर उस पत्थर दिल अर्जुन मेहरा ने उसके सारे ख्वाब तोड़ दिए थे। जब वह वहां से निकली तो दूसरी कयामत उसका इंतजार कर रही थी। जब वो अस्पताल पहुंची तो पता चला कि उसके पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वह रोते हुए उनके पास गई और उनके सीने से लिपट गई, लेकिन वह आखिरी सांसें ले रहे थे। बेटा, तुम अपना घर कभी खराब मत करना, कोशिश करना ये रिश्ता सारी जिंदगी चला सको। मैं चाहता हूँ मरने से पहले तुम्हें किसी के हवाले कर जाऊं, और अर्जुन मेहरा मेरी एक आखिरी उम्मीद है, उसे किसी तरह मना लेना। वह खड़ी हुई सांसों से बोल रहे थे और एक एक शब्द दिव्या के दिल पर लग रहा था। उसमें हिम्मत नहीं थी कि मरते हुए पापा से यह कह सके कि जहां रहने के लिए आप कह रहे हैं, वहां के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं उसके लिए। वह चाहकर भी वापस नहीं जा सकती। उसने कोशिश की थी, पूरी कोशिश की थी कि अपने पापा को मरने से पहले थोड़ी सी खुशी दे सके, लेकिन उस पत्थर दिल इंसान ने उसे मौका तक नहीं दिया। दिव्या की जिंदगी अब बहुत मुश्किल हो गई थी। वह कैसे एक लड़की होकर उस जालिम दुनिया में तन्हा रह सकती थी? यह तो वही जानती थी। उसके पापा को गुजरे अब पूरे 2 हफ्ते हो चुके थे। अभी भी दुख कम नहीं हुआ था कि दूसरी मुसीबत सिर पर खड़ी थी। उसका एक लालची पड़ोसी रोज आकर उसे धमकी दे जाता कि वह उससे शादी कर ले, ताकि वह इस घर में उसके साथ रह सके। एक मकान ही तो था उसके पास, उसके पापा की कुल जमा पूंजी, यही एक छत थी उसके सिर पर। उसकी रोज रोज की धमकियों से वह परेशान होने लगी थी। अर्जुन मेहरा के पास तो वह मरकर भी नहीं जा सकती थी, लेकिन दिल में एक डर भी था कि कहीं वह उसे तलाक न भेज दे। उसमें अब और कुछ सहने की हिम्मत नहीं थी। छोटी सी जिंदगी में इतना कुछ तो सह लिया था, अब ताकत नहीं बची थी। वह थक चुकी थी, रो रो कर उसके आंसू सूख चुके थे, जैसे जिंदा लाश की तरह घर में रहती थी। एक वक्त का खाना खाकर खुद की जान पर एहसान कर लेती थी। इतनी कमजोर नहीं थी वह तो बहुत बहादुर बेटी थी अपने पापा की। लेकिन जिंदगी ने नए इम्तिहान लिए थे जिन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया था। उस वक्त वह अपने कमरे में घुटनों में सिर दिए बेबसी से रो रही थी। तभी उसके घर के दरवाजे पर धीरे से दस्तक हुई और उसका दिल धड़क उठा। इस वक्त कौन हो सकता है? वह घर में अकेली थी। आस पड़ोस वाले कहते थे, किसी को साथ रख लो, लेकिन कब तक कोई किसी का साथ दे सकता है? खुद के लिए खुद ही लड़ना पड़ता है। रात के 10 बज रहे थे। वह सोने की तैयारी कर रही थी कि दरवाजा बजा। डर के मारे दिल धड़कने लगा। इस वक्त कौन आ सकता है? अकेली जान थी, जवान लड़की थी, उसके पास सिर्फ उसकी इज्जत ही तो थी। पहला ख्याल उसी लालची पड़ोसी का आया, लेकिन डर से काम नहीं चलेगा। हिम्मत करके वह दरवाजे तक आई। छोटा सा घर था उनका, 2 कमरों वाला और एक छत, लेकिन अपनी छत थी यही काफी था। दिव्या, दरवाजा खोलो, मैं हूं। वह आवाज लाखों की भीड़ में भी पहचान सकती थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, आंखें भर आईं। दिल नहीं किया कि दरवाजा खोल दे और उस बेदर्द इंसान का चेहरा देखे। उसका सब कुछ खत्म हो गया था।
और वह अब आया था, लेकिन क्यों? फिर एक डर सा दिल में आया, कहीं वह उसे आज़ाद करने तो नहीं आया? नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता। अब उसमें और ज्यादा सहने की हिम्मत नहीं थी। अब वह और ज्यादा बोझ नहीं उठा सकती थी। उसका दिल डर गया, हाथ पैर कांपने लगे। उसने दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की, जैसे अब भी दरवाजा खोलेगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्यों आए हैं आप यहाँ इस वक्त? चले जाइए यहाँ से। आधी रात के वक्त एक अकेली लड़की के पास आना उसकी इज्जत पर सवाल उठाता है। उसने खुद में हिम्मत जुटाकर गुस्से से कहा। जितना वह अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करती, वे उतनी ही तेजी से बह रहे थे। काश वह सामने आ जाता तो वह उसके सीने से लगकर रोती, अपने दिल का गम हल्का कर लेती, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती थी। दिव्या, मेरी बात सुनो, मुझे बात करनी है तुमसे, और मैं कोई गैर नहीं, तुम्हारा पति हूं। दरवाजा खोलो। अगर और ज्यादा देर करोगी तो लोगों को बातें बनाने का मौका तुम खुद दोगी। उसकी बात पर दिव्या ने गुस्से में आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया और जल्दी से अंदर कमरे में चली गई। उसकी इस हरकत पर अर्जुन धीरे से मुस्कुराया और गहरी सांस लेता हुआ अंदर आते हुए दरवाजा बंद कर दिया। पीछे क्यों आए हैं? अपने अंदर के गम को दबाकर अपने शब्दों में सख्ती लाते हुए दिव्या बोली। अफसोस। अर्जुन अपनी बात पूरी करता, इससे पहले ही दिव्या ने उसकी बात काट दी। यह अफसोस आप सुबह भी आकर कर सकते थे, इस वक्त आने की क्या जरूरत थी? दिव्या ने सख्ती से कहा। लाख कोशिश की, लेकिन अपने शब्दों में नमी को छुपा न सकी। अर्जुन मेहरा ने अफसोस भरी नजरों से उसे देखा। यह वह चेहरा था जिसे देखकर उसे सुकून मिलता था। जब वह उससे दूर रहा तो वह बेसुकून रहा था। अगर आज कोई पूछता कि अर्जुन मेहरा सुकून क्या होता है, तो वह सामने खड़ी अपनी नाराज सी पत्नी को देखकर कहता, यह है मेरे दिल का सुकून। मैं माफी। अर्जुन के शब्द फिर से मुंह में रह गए जब दिव्या ने उसकी बात काट कर कहा, मैं माफ कर चुकी हूं, मुझे अब किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं, मैं अकेली ही खुश हूं, अब आप जा सकते हैं। दिव्या के हर अंदाज में नाराजगी थी और वह उसे बोलने का मौका तक नहीं दे रही थी। अब अर्जुन मेहरा को गुस्सा आ गया। उसने दिव्या का बाजू पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और दीवार के साथ लगाते हुए बोला, मुझे कुछ बोलने का मौका भी दोगी या नहीं? छोड़िए मुझे। दिव्या उसके घेरे से निकलने की कोशिश कर रही थी। नहीं छोड़ूंगा। किस हक से नहीं छोड़ेंगे? आप समझते क्या हैं खुद को? उसने आंखों में आए आंसुओं को अपनी हथेली से पोंछते हुए पूछा। तुम्हारा पति? ये कहते कहते उसने अपने हाथ दिव्या की नाजुक सी कमर में डाले और खींचकर उसे अपने सीने से लगाया। उसकी इस हरकत पर दिव्या की सांसें अटक गईं। अर्जुन ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी थी। दिव्या उसके हाथों को अपनी कमर से हटाने लगी, लेकिन उसका दिल तो मचल रहा था। ये सुरक्षा का घेरा कभी उससे दूर न हो, वह हमेशा उसकी पनाहों में ऐसे ही सिमटी रहे। लेकिन उसके पास इस सब का हक नहीं था कि वह अर्जुन मेहरा की मोहब्बत हासिल कर सके। जब वह उसकी बाहों से निकल न सकी तो थककर उसके चौड़े सीने पर अपना सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। अर्जुन उसे अपने सीने में भींचकर उसके सिर पर अपने होंठ रखकर उसे अपने होने का एहसास दिला रहा था। मेरी बात सुनो दिव्या, मैं जानता हूं मैं बुरा हूं, बहुत बुरा हूं, माफी के काबिल भी नहीं, और तुम्हें हक है मुझसे नाराजगी दिखाने का। मैं यह सब नहीं चाहता था, पता नहीं क्यों, कैसे। अपनी अना में मैं तुम्हें चोट पहुंचाने लगा था, लेकिन तुम जानती हो, जब से तुम मुझे छोड़कर गई हो मुझे एहसास होने लगा था कि सिर्फ तुम नहीं, मैं भी तुमसे मोहब्बत करने लगा था। और जब मुझे यह एहसास हुआ मैं फौरन तुम्हारे पास चला आया। दिव्या, शायद तुमने मुझसे मोहब्बत की है, लेकिन मैंने मोहब्बत से बढ़कर तुमसे इश्क करने लगा हूँ। मुझे एक मौका दो प्लीज। दादी भी तुम्हारी राह तक रही है। दादी की परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती, वह तुम्हें दिन रात याद करती है। बीमार हो गई हैं तुम्हारी याद में। उन्हें जिंदगी लौटा दो दिव्या, और मुझे भी जीने की वजह दे दो। हमारे घर को तुम्हारी जरूरत है दिव्या, प्लीज वापस आ जाओ। उसके आंसू पोंछते हुए मोहब्बत से उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लिए अर्जुन उसे निहार रहा था। दिव्या तेजी से रोते हुए दोबारा उसके सीने से लिपट गई थी। थोड़ी देर बाद सारे शिकवे शिकायतें करने के बाद दोनों अब सुकून से बैठे थे। अर्जुन का सिर दिव्या की गोद में था और वह प्यार से उसमें हाथ फेर रही थी। घर चले? अर्जुन ने उसका हाथ थामकर
बहुत ही मान से पूछा, इस बार अगर सेहरा बांध कर लेने आए तो ही चलूंगी, वरना वो रहा दरवाजा। दिव्या ने शरारत से कहते हुए जैसे अर्जुन मेहरा को आईना दिखाया। बहुत तेज हो तुम। उसकी बात सुनकर अर्जुन झटके से उठ बैठा और धीरे से मुस्कुराता हुआ उसके करीब आया। उसे अपनी बाहों में खींचकर और करीब करते हुए अपनी गर्म सांसें उसके चेहरे पर छोड़ने लगा। इससे पहले कि वह अपने होठों से उसे छू लेता, दिव्या ने उसे रोक दिया। इसकी इजाजत नहीं है। उसने उसके होठों पर हाथ रखते हुए उसे पीछे की ओर धक्का दिया। यार, इतना तो मत तड़पाओ, कब से तड़प रहा था तुम्हारे लिए। आज जब यह मौका हाथ आया है तो खुद से दूर मत करो। ये कहकर अर्जुन उठकर बैठा और उसे खींचकर दोबारा अपनी बाहों में दबोच लिया। अर्जुन, प्लीज मुझसे दूर रहो। पहले बारात लेकर आओ, मुझे दुल्हन बनाकर ले जाओ, उसके बाद ही इस सब की इजाजत है। दिव्या अभी आगे कुछ कहती, अर्जुन ने उसके होठों को अपने होठों की कैद में लेकर उसे कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया। वह उसके नाजुक नरम होठों का रसपान कर रहा था और बुरी तरह मदहोश हो चुका था। जब पूरी तरह उसके दिल को सुकून मिला तो उसने दिव्या को खुद से दूर किया। दोनों की सांसें गहरी हो रही थीं। यह हक तो तुम मुझे दे चुकी हो दिव्या। 2 महीने पहले ही तुम मेरी पत्नी हो। इतना भी शरीफ मत समझो मुझे कि जब मेरी प्यारी सी बीवी मेरी बाहों में होगी तो मैं यूं ही चला जाऊंगा। ये कहकर उसने दिव्या को खींचकर अपने सीने पर गिरा लिया। दिव्या उसके चौड़े सीने पर गिरी, अपने दिल की धड़कनों को संभाल रही थी। वहीं अर्जुन उसकी उभरती खूबसूरती को अपने सीने पर महसूस करके बेकाबू हो रहा था। उसने झटके से उसे बेड पर लिटाया और खुद उसके ऊपर आ गया। उसके गले से दुपट्टा हटाकर साइड में रख दिया। दिव्या की आंखों में मचलते जज्बात देखकर वह बुरी तरह घबराई। उसका चेहरा शर्म से गुलाबी होने लगा। अर्जुन ने आगे बढ़कर उन रंगों को अपने होठों से चुरा लिया। सच्ची दिव्या, जब तुम इस तरह शर्माती हो तो मेरा दिल बहकने लगता है। वह धीरे धीरे अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपाता हुआ फुसफुसा रहा था। कमरे में अंधेरा था। नाइट बल्ब की हल्की रोशनी में दिव्या का दूधिया रंग उसे दीवाना बना रहा था। उसे अपने होठों से छूता हुआ उसने दिव्या को भी मदहोश कर दिया। उसके होठों की सिसकियां अर्जुन को किसी दूसरी दुनिया की सैर करा रही थीं। जब अर्जुन ने अपनी कमर पर दिव्या के हाथों की पकड़ महसूस की तो उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आई। वह धीरे से दिव्या से अलग हुआ। क्या हुआ? उसके दूर जाने पर दिव्या परेशान हो गई। होना क्या है? घर जा रहा हूं, कल आऊंगा तुम्हें विदा कराने, तैयार रहना। कहते हुए उसके होठों पर शरारती मुस्कान थी। दिव्या बदहवास हो गई। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अर्जुन? तुम मुझे इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकते। वह उसके सीने से लिपट गई। उसकी आंखों में मचलते मदहोशी के रंग देखकर अर्जुन जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा। उस नाजुक सी गुड़िया को अपनी बाहों में समेटकर उसे बाहों में उठाकर बेड पर लिटाया। फिर अपनी शर्ट उतारकर एक तरफ रखते हुए उसके कमरे में घुसकर उसके पहलू में लेट गया। दोनों की मीठी फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। अर्जुन तो उसे हर पर्दे से आजाद कर गया था और उसके नरम नाजुक वजूद में खोने लगा था। जब उसने दिव्या की नरम मुलायम गुदाज धड़कनों को देखा तो वह सब कुछ भूलकर एकदम जुनूनी हो गया। उसने बेकाबू होकर उसकी नरम नाजुक गुदाज धड़कनों को अपने होठों से छू लिया। उसके होठों के हर स्पर्श पर दिव्या मदहोश होती जा रही थी, लेकिन उसके जुनून को देखकर एक पल के लिए वह घबराई भी थी। अर्जुन ने बहुत प्यार से उसे समेट लिया और उसके कान में धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, मैं अपनी जान को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूंगा। धीरे धीरे उसकी जुनूनी मोहब्बत में दिव्या को सुकून मिला। ये रात उनके मिलन की रात साबित हुई। सुबह अर्जुन ने दिव्या के माथे को प्यार से चूमते हुए उससे वादा किया, तैयार रहना, जल्दी ही तुम्हें लेने आऊंगा। और दूसरे ही दिन वह उसे लेने आया। दिव्या ने कुछ रिश्तेदारों को अपने घर पर बुला लिया था। सबको यही बताया था कि उसके पापा ने अपनी जिंदगी में ही उसका रिश्ता अर्जुन के साथ कर दिया था। सबकी मौजूदगी में अर्जुन दिव्या को अपनी दुल्हन बनाकर ले गया। दादी तो बहुत खुश थीं दिव्या को वापस अपने सामने पाकर। दादी ने अपने पोते के चेहरे पर खुशी देखी तो वह भी सुकून में आ गई थीं। अर्जुन मेहरा ने दिव्या को मुंह दिखाई के तौर पर वही कंगन पहनाए थे। आज दिव्या ने बहुत हक और मान के साथ वे कंगन पहने थे।
जब अर्जुन उसके करीब होकर शरारतें करने लगा तो दिव्या ने उसे पीछे धक्का दे दिया। अर्जुन, क्या हो गया है आपको? दूर रहो मुझसे, वह बनावटी नाराजगी से बोली। अरे दूर क्यों रहूं? आज सुहागरात है मेरी। वह आप कल ही मना चुके हैं। दिव्या के चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट आई। मेरी हर रात सुहागरात होगी और मैं उसी दीवानगी और जुनूनियत से तुमसे प्यार करूंगा और तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती। ये कहकर उसने दिव्या को अपनी बाहों में दबोच लिया और अपने प्यार की बारिश करता हुआ उस पर फिर से हावी हो गया। दिव्या, जो पहले ना कर रही थी, अब खुद उसकी बाहों में समाकर सुकून महसूस करना चाहती थी। दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।